जय हिंद प्यारे बच्चों साथियों, ये आज का पेपर है चित्रकला का। ठीक है, 6 मार्च 2024 का, जिसका नंबर 830 IS। तो सामान्य निर्देश आपने पढ़ लिया होगा, 15 मिनट आपको मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आलेखन कला से। खंड का से 20 नंबर का ये ऑप्शनल आपको मिलता है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलता है ऑप्शनल। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा गर्म रंग है? तो सबसे पहला जो है वो लाल वाला, डी वाला आंसर सही है। गर्म रंग कौन सा है? नीला, पीला, हरा, लाल, तो लाल वाला सही है। चलिए पन्ना पलटते हैं। उसके बाद है, लाल और पीला रंग मिलाने के लिए कौन सा रंग बनते हैं? नारंगी, गुलाबी, काला, बैगनी। तो ये नारंगी, लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी बनता है। फिर है तीसरा, ब्रश, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल रंग लगाया जाता है। ठीक है, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल, काला, नीला, हरा। तो काला जो है ये सफ़ेद रंग का विरोधी है। पांचवा है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? तो ABCD में ए वाला आंसर सही, हाँ होती है। वैसे आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो ए वाला मुझे लग रहा है कि हाँ होती है। उसके बाद कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द ए वाला आंसर है, संस्कृत भाषा का है, उर्दू, हिंदी, पाली का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो बारीक लाइन बनाने के लिए 0 नंबर, इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, 0 नंबर का प्रयोग करना चाहिए। अगर 00 होता तो हम उस पर लगाते। ठीक है, तो जैसे जैसे क्रम बढ़ेगा वैसे वैसे ब्रश मोटा होता जाएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर मोटा होता चला जाएगा। अगर 0 ना होता तो 1 पे लगाते। ठीक है, तो ये बी वाला आंसर सही है, बारीक लाइन बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं? तो 2B से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं। अगला है, पारदर्शी रंग कौन सा होता है? तो पेस्टल, तेल रंग, जल रंग, इनमें से कोई नहीं। तो तेल रंग पारदर्शी होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो ब्रश की सहायता से सभी रंग लगाए जाते हैं, जल रंग, टेम्परा और तेल रंग। और प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग 3, 4, 5, 2, तो 3 होते हैं प्राथमिक रंग। ओस्टवाल रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो बी वाला आंसर इसका है 8। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ रंग है? ए हरा पीला, बी नारंगी तथा लाल, और सी काला तथा सफ़ेद, डी लाल तथा पीला। तो सी वाला आंसर इसका सही है, तटस्थ रंग काला और सफ़ेद है। 14वां क्वेश्चन, किन दो रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है? तो ABCD में सी वाला आंसर इसका सही है, पीला तथा नीला से हरा रंग बनता है। उसके बाद है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो बी वाला आंसर इसका सही है, 7 होते हैं। उसके बाद है 16वां, कौन सा आकार आलेखन कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कोण, ए वाला आंसर, ये आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोण इस तरह से बनता है, इसमें आप आलेखन नहीं बना सकते। 17वां देखिए, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? ABCD में तो डी वाला ये द्वितीयक रंग होते हैं, नारंगी। इसमें ऑप्शन के हिसाब से नारंगी जो है वो द्वितीयक रंग है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते, पेज नंबर 4 पर। तो इनमें से प्राथमिक रंग कौन सा है? लगभग ये पिछले साल का इन्होंने ही पूछ लिया है, ऑप्शन वाला। इसमें से प्राथमिक रंग कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से नीला जो है इसमें प्राथमिक रंग है। रेखा किसे कहते हैं ABCD में? तो डी वाला आंसर, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन, अंतिम विकल्प वाला, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग 3 होते हैं, डी वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, तो इसके बाद है, जो बच्चे आलेखन ना लेकर टेक्निकल ड्राइंग से लेते हैं तो उनके लिए है ये प्राविधिक कला। चलिए अगले पन्ने पे चलते हैं, ये सब टेक्निकल वालों के लिए है। अब देखिए खंड खा कि इसमें जो है कह रहा है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक ही चित्रण करना, यानी जो कला लिए हैं उनको प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा जो है आलेखन कला करना है, या जो प्राविधिक कला लिए हैं टेक्निकल ड्राइंग उनको टेक्निकल करना है। तो पहला जो ये वाला है 21वां नंबर वाला, कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 × 25 सेंटीमीटर के आयताकार माप में उषाकालीन ग्रामीण दृश्य का चित्रण कीजिए। आप
के चित्रण में झोपड़ियों के पीछे छोटे बड़े पेड़, आकाश में उड़ते पक्षी, पेड़ों के पीछे उगता हुआ सूरज दिख रहा हो। चित्रांकन में जल रंगों या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। तो चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिए: सही रचना, परिप्रेक्ष्य, संयोजन, सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग, आकर्षक एवं समान प्रभाव। तो इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन बहुत बच्चे जो प्रैक्टिस किए रहते हैं वो यही बनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे कह रहे थे वो उन्होंने आलेखन कला किया है। ऑप्शन में है, आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिए अथवा आलेखन कला कीजिए। तो ज़्यादातर जो बच्चे किए हैं उन्होंने यही किया, आलेखन कला। कि 20 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में अल्पना डिजाइन की मौलिक इकाई बनाइए जो दशहरा पर्व हेतु हो। और आलेखन भारतीय फूल, पत्तियों एवं कलियों पर आधारित हो। ट्रेसिंग करना वर्जित है, आप ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आलेखन में किन्हीं 3 जल रंग का को प्रयोग करना है, यानी 3 रंग आप कोई भी चुन लीजिए, नीला, पीला, हरा या लाल, पीला, नीला, जो भी, 3 से 4 नहीं ले सकते, उसी से आपको बनाना है कलर। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना आपको: इकाई की मौलिकता, लयात्मक चित्रांकन, रंगों का चयन, आकर्षक एवं समान प्रभाव। या फिर जो टेक्निकल वाले हैं वो टेक्निकल किए होंगे इस तरह से। ठीक है, अब बात करते हैं खंड गा की। इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा। दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है, यानी का से भी बनाना और खा से भी बनाना है। 10 नंबर का है। निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप कितनी होनी चाहिए? 15 सेंटीमीटर। क्या क्या है इसमें? 2 अमरूद पत्तियों सहित बनाना था, अथवा पपीता, अथवा बैगन, अथवा गाजर। ठीक है, आपको किसी एक स्मृति चित्रण से बना था। तो बहुत से बहुत आसान है। किसी ने अमरूद बनाया, किसी ने पपीता, किसी ने बैगन, किसी ने गाजर, और इसमें से एक बनाया है। किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाई। चित्र की माप इसमें भी 15 सेंटीमीटर दिया गया है। बैट बॉल, टेबल लैम्प, बाल्टी तथा मग, खुली किताब तथा पेन। ठीक है, तो इसमें भी बहुत आसान, ज़्यादातर बच्चों ने बाल्टी, मग और टेबल लैम्प बनाया है। कुछ बच्चों ने खुली किताब और पेन बनाया है, ये बता रहे थे। तो आई होप पेपर बहुत आसान था। गॉड ब्लेस यू सभी। ठीक है, अच्छे नंबर से पास हो बच्चों। वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद।